अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली। अब सजदे की तफसीर कौन लोग कर रहे हैं? जो बैठे हुए हैं सजदा करवा रहे हैं अपने मुरीदीन से। अब देखते हैं अल्लाह के नबी ने मना किया, जायज़ नहीं है, तो क्या कहते हैं? ये जो मना किया है, देखिए ये कितने ये लोग जो हैं अपने मकसद के लिए, अपने पर्पज़ के लिए, अपने मफाद के लिए कुरान और हदीस की गलत तफसीर करते हैं। यही वो लोग हैं, इनको पहचानिए आप। क्या कहते हैं? जब इनको हदीस पेश करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो सजदा करे किसी का, तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा करे। आप कैसे सजदा करवा रहे हैं? कह रहे वो जो मना है ना, वो सजदा इबादत मना है। अच्छा, ये कहाँ लिखा है, ज़रा दिखाइए तो आप। और जो हम करवा रहे हैं ये सजदा तहिया है। अगर यही बात रहती तो हर औरत अपने शौहर को सजदा करे सजदा तहिया है, तब तो इस्लाम का कबाड़ा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या औरत को ये नहीं कह सकते थे तुम सजदा तहिया कर सकती हो, सलाम वाला सजदा कर सकती हो, इबादत वाला सजदा नहीं कर सकती? ये नहीं कर सकते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मुतलकन मना फरमाया है कि सजदा जायज़ नहीं है, और कहीं पर भी पूरे कुरान में और हदीस में इसकी तफरीक नहीं है कि सजदा इबादत तो नाजायज़ है और सजदा तहिया जायज़ है, जो आज के आप मुफक्किर साहब कर रहे हैं। इसका रिफरेंस दे दीजिए, वहीं पर चुप हो जाएंगे, अवाम को गुमराह करेंगे ये लोग। इसलिए कान खोल करके सुन लें, ये जितने पीर लोग मुरीदीन से सजदा करवा रहे हैं, पकड़ करके अल्लाह उतना जो है जूता मरवाएंगे कल हशर के मैदान में कि चर्बी पिघल जाएगी। याद रखें, साफ नाजायज़ और हराम अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है। और ये लोग कहते हैं कि सजदा तहिया, इसका रेफरेंस पेश कीजिए, कहाँ से आप कहते हैं सजदा तहिया? क्या सहाबे किराम को सजदा तहिया मालूम नहीं था? आपको मालूम है? आपका इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़ा हुआ है, जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली का इल्म कम था और आपका इल्म ज़्यादा है। अजीब अजीब लोग पैदा हो रहे हैं दुनिया के अंदर। ऐसे लोगों का बाइकआउट कीजिए जो कुरान और हदीस की गलत तफसीर करते हैं। बात समझ में आ रही है? और आगे की रिवायत सुने। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ भी, उन लोगों के जवाब दे रहे हैं जो ये कहते हैं सजदे तहिया है। बाज़ दफ़ा ऐसा, चुनांचे आगे रिवायत आ रही है तफसीर से, उसको आप सुने, कि सहाबे किराम दूसरे ममालिक में गए, सफ़र होता था, तिजारत के लिए जाया करते थे, तो वहाँ का कल्चर देखा, चूँकि वो लोग गैर मुस्लिम थे, कि वो अपने बादशाहों के सामने, देखा होगा आप लोगों ने, बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, वज़ीर जाते हैं ऐसे, ये क्या भाई, ये क्या है? वो ताज़ीम कर रहे हैं। तो सहाबे किराम गए, उन्होंने देखा बादशाहों के दरबार में, अरे क्या बात है, बादशाह की ताज़ीम में लोग झुक रहे हैं, कोई आ रहा है सजदा ही कर रहा है। उनको बड़ा अच्छा लगा, अरे ये लोग जो अपने बादशाहों को कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अल्लाह के नबी, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करें। चुनांचे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु आए वापस, अल्लाह के नबी को सजदा कर ली, जबकि इबादत के लिए नहीं किया था। अब ये जवाब दें जो बैठ करके मुरीद साहब कहते हैं सजदा तहिया है, जवाब दीजिए हदीस का। जब हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया, वो इबादत के लिए नहीं था सजदा, क्योंकि अगर इबादत के लिए होता तो पहले से करते। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, क्यों किया यह हरकत? कहा हम वहाँ से आए हैं तो देखा कि वहाँ के लोग करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। क्यों मना फरमाया? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कह सकते थे हाँ जायज़ है, जैसे आप लोग बैठ के करवा रहे हैं सजदा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सजदा तहिया जायज़ है और सजदा इबादत नाजायज़ है, ये सरासर नाजायज़ है, ये तफरीक करना इस्लाम के अंदर। और ये लोग कुरान और हदीस की गलत तफसीर कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ इनकी पकड़ होगी। चुनांचे आगे की रिवायत सुने। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद के अंदर इसी मज़मून की जो हदीस है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है, ला यस्लुहु लिबशरिन अन यस्जुदा लिबशरिन वलौ सलहा लिबशरिन अन यस्जुदा लिबशरिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा मिन अअज़मी हक़्क़िही अलैहा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, किसी आदमी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी दूसरे आदमी को सजदा करे, और अगर ये जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे, क्योंकि उस पर उसके शौहर का बहुत बड़ा हक़ है। अगली रिवायत सुनन इब्ने माजा के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। हज़रत मुआज़ बिन जबल का जो वाक़या मैंने बयान किया है, देखिए अब ये वाक़या पूरा आ रहा है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या है, उसी के ज़िम्न के अंदर वो वाक़या बयान किया गया है।
मशहूर अंसारी जो हैं सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम गए हुए थे, और शाम से जब वापस आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सजदा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो ताज्जुब से अल्लाह के नबी ने पूछा, मा हादा या मुआज़, अय मुआज़ ये क्या है। जब शाम से वापस आए तो उन्होंने अल्लाह के नबी को सजदा किया, तो आपने क्या पूछा, मा हादा या मुआज़, अय मुआज़ ये क्या है। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं शाम गया हुआ था और मैंने वहाँ देखा कि लोगों को कि वो अपने पेशवाओं को, अपने पादरियों को, अपने कौमी सरदारों को वो सजदा करते हैं, सलाम के लिए, ताज़ीम के लिए सजदा करते हैं। तो मेरे दिल के अंदर आया कि ऐसे ही हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसा न करो। फिर आगे इरशाद फरमाया, फ़इन्नी लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लिगैरिल्लाह लअमरतुल मरअता अन तस्जुद लिज़ौजिहा, अगर मैं किसी को अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा करने के लिए कहता तो मैं बीवी को इस बात का हुक्म करता कि वो अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ ही नहीं है, इसलिए मैंने बीवी को इस बात का हुक्म नहीं दिया। और अल्लाह के नबी ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मना फरमा दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये सजदा सलाम है, सजदा तहिया है, इबादत वाला सजदा नहीं है, उनको ये वाली हदीस सुना दीजिए। अल्लाह के नबी ने फिर मना क्यों किया? क्योंकि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ने जो सजदा किया था वो इबादत के लिए तो किया नहीं था। उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा है शाम के अंदर कि लोग अपने पादरियों और पेशवाओं के सामने ताज़ीमन झुकते हैं, इसलिए मैंने भी ताज़ीमन ऐसे किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। और क्या फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा मैं किसी को हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता। क्या पता चला अल्लाह के अलावा किसी का सजदा इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना जायज़ नहीं है। और जो लोग भी ऐसा करते हैं, चाहे उनका कल्चर हो या फिर उन्होंने शरीयत की तफसीर गलत कर रखी हो, वो नाजायज़ और हराम का इर्तिकाब करते हैं। अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों की तोड़ाई होगी जम करके। और सुनन अबू दाऊद में इससे मिलता जुलता एक दूसरा वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कैस इब्न साद से रिवायत किया गया है। वो खुद अपना वाक़या बयान करते हैं। कैस इब्न साद रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं हीरा गया था। हीरा ये कूफ़ा है, कूफ़ा के पास एक पुराना शहर है जिसका नाम है हीरा। तो हज़रत साद फरमाते हैं कैस बिन साद कि मैं हीरा गया था, वहाँ के लोगों को मैंने देखा कि वो अदब और ताज़ीम के तौर पर अपने सरदारों को सजदा करते हैं। तो मैंने अपने जी में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करें। फिर जब मैं सफ़र से लौट कर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने यही बात अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी मैंने हीरा के अंदर देखा है, तो मेरे दिल में ये बात आई कि हम लोग भी आपको सजदा किया करें। अब सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी, आपने मना फरमा दिया और आपने मुझसे फरमाया। एक सवाल किया अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कैस बिन साद ने जब ये बात फरमाई तो अल्लाह के नबी ने एक सवाल किया। क्या कहा, अरअयत लौ मररत बिक़ब्री अकुन्त तस्जुदु लह, बताओ अगर मेरी वफ़ात के बाद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या मेरी कब्र को भी सजदा करोगे? ये कौन पूछ रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला कि बताओ अगर मेरे वफ़ात के बाद अगर मेरी कब्र के पास से गुजरोगे क्या मेरी कब्र को सजदा करोगे? तो उन्होंने कहा, हज़रत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला ने, फ़क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं अल्लाह के नबी, मैं कब्र पर सजदा नहीं करूँगा। फ़क़ाल ला तफ़अलू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर ऐसे ही अब भी सजदा न करो, मरने के बाद जब सजदा नहीं करोगे तो अब भी सजदा न करो। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी को सजदा करे, लअमरतु निसाअ अन यस्जुदन लि अज़वाजिहिन्ना, तो मैं औरतों को इस बात का हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। लिमा जअलल्लाहु लहुम अलैहिन्ना मिन हक़्क़िन, उस अजीम हक़ की बिना पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शौहरों का उन पर मुकर्रर किया है। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी का सजदा इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, इसलिए मैंने औरतों को भी इस बात का हुक्म नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? और ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अगर मेरे विसाल के बाद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या मेरी कब्र को सजदा करोगे, इस सवाल का क्या मकसद था? इस सवाल का जो मकसद था वो ये समझाना था कि मैं एक फ़ानी हस्ती हूँ, मैं एक फ़ानी हस्ती हूँ, सिवाय अल्लाह के कोई बाकी रहने वाला नहीं है ना। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह का इरशाद है, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सब कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो चीज़ भी है सब के सब फ़ना हो जाएगी।
वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी जो बुजुर्गी वाला है, अज़मत वाला है, शराफत वाला है, जलाल व इकराम वाला है, कोई नहीं बाकी रहेगा, सब लोग फना हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया, उस सवाल का मकसद ये था, बताना था कि मैं भी एक फ़ानी हस्ती हूँ और बाकी कौन है? अल्लाह की ज़ात। जो बाकी है सजदा उसके लिए है, जो फ़ानी है उसके लिए सजदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने बारे में ये इरशाद फरमाया, तो आपके बाद कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो अपने लिए सजदे की इजाज़त दे? कितनी जुरात की बात है। मुझे तो हैरत होती है ऐसे लोगों पर जो बाकायदा मुरीदीन से सजदा करवाते हैं धड़ल्ले से और कहते हैं कि ये सजदा इबादत नहीं है, सजदा तहिया है। मनमानी तफसीर करते हैं, हदीस को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको ना तो कुरान का इल्म है, ना हदीस का इल्म है, ना कुरान को पढ़ रखा है, ना हदीस को पढ़ रखा है, बल्कि जुब्बा कुब्बा दस्तार पहन करके पीर बन गए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह के यहाँ बहुत ज़बरदस्त पकड़ होगी ऐसे लोगों की। इसलिए अभी अल्लाह से तौबा कर लें और बाज आ जाएं ऐसे लोग, अभी भी वक्त है। और अपने मुरीदीन से कह दें कि भाई अब तक जो हमने किया है, हराम किया है, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो और आज के बाद से तुम कभी भी ऐसा काम मत करना, इसी में खैर है। और अभी भी नहीं सुधरे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अच्छे से सुधारा जाएगा।